And if Correct. there are 1 to 2 quarters or quarters where you are not seeing the type of return which you were expecting, then still you should hold to your conviction. अगर conviction है तो hold कीजिए. So I think that's how we are playing this entire journey. गौरव सर, आपका कन्विक्शन मेटल स्पेस में है इस समय. अब हिंदुस्तान कॉपर को देखिए, हिंदुस्तान जिंक को देखिए, नैल्को, वेदांता, हिंडाल्को, व्हाट अ रन. और पिछले 2 महीने में ही. I think we have to bring the commodity market into picture. जो बेस मेटल के भाव हैं, जिस प्रकार से उनके अंदर तेजी आई है पिछले, जैसे आपने 2 महीने के कह रहे हो, अगर उससे थोड़ा सा हम लंबी अवधि भी ले लेंगे तो भी हमें दिखाई देगा कि ये एक परफॉर्मेंस पहले से उनकी चलती हुई आ रही है, एक अच्छा गेन है. स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जैसे हिंद कॉपर के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ में कॉपर का प्राइस था 900 सवा 900 रुपए के आसपास. आज भी एक नए स्तर पे कॉपर का प्राइस कमोडिटी मार्केट में लगभग 4% की बढ़त रजिस्टर हो रही है. एमसीएक्स पे 1170-72 के आसपास आ रहा है. गोल्ड के प्राइसेस में अगर हम एप्रिसिएशन देखें तो वो बहुत ही शानदार एप्रिसिएशन है. सिल्वर उसी तर्ज पर है. जिंक की आपने चर्चा की, 270-75 के जिंक का भाव था या 280 का भाव रहा होगा मेरे ख्याल अक्टूबर मंथ में. अभी वो चढ़ते चढ़ते 350 रुपए और अभी 310 के अराउंड एमसीएक्स पे ट्रेड हुए. आई थिंक जब ये बेस मेटल के अंदर इस प्रकार की तेजी चलेगी तो इक्विटी मार्केट में वो कहीं ना कहीं रेप्लिकेट होगा. एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर सीइंग. इन सभी शेयर्स के अंदर इस प्रकार की तेजी की ये एक मुख्य वजह बना है इस प्रकार के प्राइसेस. तो और अभी भी यहाँ से कोई नरमी आती नहीं नजर आ रही है. चार्ट्स बहुत शानदार नजर आ रहे हैं, नॉर्थवर्ड फेसिंग है. हिंद कॉपर के अंदर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट ऑलरेडी, अगर मैं स्पेसिफिकली अब चार्ट्स के हिसाब से बात करूं तो देखने को मिला था, और उसके बाद चढ़ता हुआ शेयर चल गया. 250 रुपए से 450 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहा है. द स्टोरी इज नॉट एट ऑल डिफरेंट फॉर हिंजिंक. हिंजिंक के अंदर भी स्ट्रेट राइज देखने को मिला है 480 से 650 ऑड लेवल्स पे, और अभी भी ये थमता नजर नहीं आ रहा है. अगर कोई डिप मिले तो एड ऑन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ये शेयर्स रुक ही नहीं रहे हैं कि कोई डिप के अंदर कोई सोचे फ्रेश एंट्री लेने का. बिल्कुल. हिंद कॉपर और हिंदू जिंक की बात करते हैं. हिंद कॉपर ने 1 महीने में आपको 37% रिटर्न्स दिए हैं. हिंद जिंक ने आपको 38% रिटर्न्स 1 महीने में दिए हैं. नैल्को इज अप नियरली 18% इन 1 मंथ, और वेदांता इज अप नियरली 20% इन अ मंथ. ये 1 महीने की बात मैं कर रही हूँ. तो पूरे साल की कसर 1 महीने में ही निकाल दी है सभी कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स ने. और क्यों नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक, सिल्वर से इनका 20% रेवेन्यूज आते हैं. हिंदुस्तान कॉपर में कॉपर का बता ही दिया गौरव सर ने आपको. और बाकी वेदांता में तो डीमर्जर की खबर के चलते एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है. आई रिमेम्बर वेदांता को इस साल के शुरुआत में हम 200-300 के आसपास देखते थे, और वहां से कहा कि दौड़ लगा दी है पूरे वेदांता ने, और 1 साल में अब तक ये स्टॉक जो है वो 30% के आसपास ऊपर है. चलिए एक और सेक्टर की बात करते हैं जहां पे आज थोड़ी बहुत नरमी है, वो है आईटी सेक्टर. क्षेत्र सर से पूछते हैं, सर आईटी में हम पिछले 1.5-2 साल से सोच रहे हैं कि बदलाव होगा, वर्स्ट इज ओवर. अब 2026 आईटी स्पेस के लिए कैसा रह सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कमोडिटी की बात करी ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कॉमन चीज जो आपने बोला है वो हिंद कॉमन है. सो इंडिया जैसा बेट आपको नहीं मिलेगा. तो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, आई थिंक इंडिया पे बेट करो. आप यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, यू कैन इग्नोर मी, एज सिंपल एज दैट. Correct. That's a message for all Americans also. Boss, you can't live without us. We are 140 करोड़. तुम कंज्यूम कुछ भी कराओगे, हमें कंजम्पशन के लिए हमसे बेटर स्पेस नहीं मिलेगी. फेसबुक चला लो आप अपना, चाइना में नहीं चलता ना. गूगल चला लो, नहीं चलता ना. द स्पेस विच यू गेट हियर इज इंडिया ओनली. वैसे आप उनको बैन क्यों नहीं कर लेते 1 महीने के लिए, फिर देखते हो क्या करते. आई थिंक हमारी जो सहजता है उसको मिसयूज किया जाता है, और अभी से नहीं हजारों सालों से यूज किया जा रहा है. बिकॉज हमारा वो स्टैंड बहुत डिफरेंट है. द वे वी, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है ना वो बहुत डिफरेंट है गीतू. और वैल्यू सिस्टम हमें बहुत अच्छा भी बनाते हैं, बहुत वनरेबल भी बनाते हैं. बट आई थिंक वो इंग्रेन है हमारे अंदर. सो ठीक है, जैसा है कहीं ना कहीं उसका कुछ पॉजिटिव भी होता ही है. सो आई थिंक वो वैल्यू सिस्टम यू कैन चेंज. कमिंग टू आईटी साइड,
मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इस समय। अब सबसे अच्छी बात यह है कि दैट कोई चीज चल ही रही है, उसमें आप सवारी कर रहे हो तो ज्यादा लंबी राइड नहीं होगी। तो कोई चीज रुकी हुई है या वहां पे एक्शन नहीं हुआ है, यू कैन अंडरप्ले कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एंड अगेन आई एम जस्ट टेकिंग दीज नेम्स एज एग्जांपल। मैं ये बहुत एग्जांपल की तरह मैं ले रहा हूँ जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं। यस, अगर आप रिटर्न की बात करते हो या ग्रोथ की बात करते हो, हायर साइड ऑफ सिंगल डिजिट और मे बी लोअर साइड ऑफ डबल डिजिट टाइप की ग्रोथ आप देख सकते हो इन बिजनेसेस में आने वाले टाइम में। बट यस, टू मैन्यूवर और चेंज द बिजनेस लाइन फॉर सच अ बिग कंपनी कई बार वो थोड़ा टाइम लग जाता है। बट व्हाट यू विल डू, इंडिया में 20% डेटा कंजम्पशन है, 3% डेटा सेंटर्स हैं। द वे ए आई इज कमिंग, आई थिंक ए आई, ईवी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा एडवांस में, आई थिंक वो थोड़ा थोड़ा सा मुझे 2001 वाला थोड़ा सा लग रहा है, हाइप्ड है टेक्नोलॉजी पार्ट में। इवेंचुअली बेसिक्स रहने वाले हैं, बट इन एआई को फीड करने के लिए भी तो आपको डेटा सेंटर चाहिए, डेटा चाहिए। तो कहाँ पे आपको इतनी वर्कफोर्स मिलेगी, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स मिलेगी? तो ऑलरेडी दीज कंपनीज आर सो वेल बिल्ट, सो वेल बिल्ट। सो हमने तो स्टेप अप किया है इस समय आईटी में। इफ यू आस्क मी, वी आर स्टेपिंग अप। Okay. That's a house call, but depends on totally individual call how they want to play this out. करो सर, एमसीएक्स और बीएससी दोनों के चार्ट्स लेके बताइएगा, इन दोनों स्टॉक्स में क्या करना है? So, firstly, we are bullish on the capital market space. ओवरऑल कैपिटल मार्केट स्पेस, उसके अंदर ये एक्सचेंज कंपनीज भी हैं, उसके अंदर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स भी हैं, उसके अंदर एएमसी पार्ट भी है। तो ऑन द होल अगर मैं बात करूं तो यस, वी आर बुलिश ऑन दिस स्पेस। अभी स्पेसिफिकली एमसीएक्स और एमसीएक्स के शेयर की जो चढ़त है, जिस प्रकार से क्रूड में मूवमेंट हुआ है, जिस प्रकार से मेटल में ट्रेडिंग चला है, प्रेशियस एंड नॉन प्रेशियस मेटल्स दोनों की मैं बात कर रहा हूं, तो सर्टनली वॉल्यूम्स अट्रैक्ट हुए हैं और वो इस तिमाही नतीजों में नजर भी आएंगे। तो आई थिंक ये आउटकम उसी चीज का हमें दिखाई दे रहा है एमसीएक्स के भाव के अंदर। ये महीने के अंदर लगभग 7.6% की तेजी ये स्टॉक रिपोर्ट कर चुका है। अगर क्वार्टर की बात करूं तो इट इज क्लोज टू 40% नाउ। तो आई थिंक ये अभी चलेगा और एमसीएक्स में देयर इज मोर रूम, स्टे इन्वेस्टेड। I think better rates to come ahead. क्षेत्र सर, इंफ्रा स्पेस पे क्या करना है? अगर इंफ्रा स्पेस को देखा जाए तो पिछले 1 साल से उन्होंने कुछ किया नहीं है ब्रॉडली, एलएनटी को छोड़ के। एलएनटी तो इट्स अ कैपिटल गुड कंपनी आल्सो इन इंफ्रा, बट इंफ्रा स्पेस में गवर्नमेंट स्पेंडिंग को लेके अब हो सकता है दिक्कतें आगे बढ़े, क्योंकि जीएसटी में इतने बदलाव हो गए, कट हो गया है, रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये भी देखना होगा बजट में कि सरकार पैसा कहाँ से लेके आएगी। तो इस सब को देखते हुए इंफ्रा एज अ स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट सही लगता है आपको? My sense is lower interest rate will actually push this space. But at the same time, the better way to play is through a flexi cap or a multi cap fund. आप individual stocks ना लेके उस space के थ्रू play करें, because कई बार क्या होता है वो interest reversal में then you'll be in lot of question marks. What happened in 2008 आपको याद हो, infra and construction stocks के साथ क्या हुआ था वहां पे। तो आई थिंक अगेन बहुत लो इंटरेस्ट रेट्स हैं हमारे, बट अभी वर्ल्ड इकोनॉमी कितनी जल्दी चेंज होती है, डायनामिक कितने बदलते हैं, फास्ट बदलते हैं। रादर प्लेइंग इट इंडिविजुअली थ्रू कॉमन स्टॉक्स, प्ले थ्रू अ पूल, और वो बेटर रहेगा। हैविंग सेड दैट, वी आर वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन दिस स्पेस, बट यस, यू हैव टू पिक एंड चूज नेम्स रादर देन प्लेइंग इट थ्रू प्योर इंफ्रा स्टॉक्स। आप क्वाजी प्ले कर सकते हैं थ्रू गुड सीमेंट स्टील कंपनीज, through खुद electrical manufacturing companies. There are so many smart solution companies in that space which are there. तो आप उसके थ्रू प्ले कर सकते हैं। और अगर नहीं नॉलेज है तो प्लीज मेरे हिसाब से आप बहुत ही बुलिश हैं तो एक इंफ्रा फंड ले लीजिए, because there are a lot of mutual fund which offer these type of sectoral themes and funds. But if you want to have the flavor but you don't want to take much of risk, तो आप एक फ्लेक्सी कैप में मल्टी कैप फंड ले लीजिए जहां पे इंफ्रा का एलोकेशन हो। दैट्स अ बेटर वे ऑफ प्लेइंग इट रादर देन डूइंग इट योर ओन सेल्फ। अगेन मैं यही बोलता हूँ, ठीक है, ऑल चैनल्स कीप्स ऑन मेकिंग यू टीच लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक सही तरीका यही है कि मैनेज पोर्टफोलियोज करिए। ये ओटीसी प्रोडक्ट नहीं है, आपका हार्ड एंड मनी है, आप उसे इन्वेस्ट करते हैं। बहुत बहुत दिग्गज जिन्होंने सेबी के डेटा पॉइंट्स आए हैं, एनएससी के डेटा पॉइंट्स आए हैं कि 95% पीपल आर नॉट मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग।
तो फिर भी अगर आपको किक लेना ही है तो वो 5% रखिए किक के लिए। सो ओके। आप एक इंस्टीट्यूशन को फीस बहुत ज्यादा दे रहे हैं अगर आप ट्रेडिंग में पैसा लूज कर रहे हैं। सो यस, द ओनली वे टू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट इज योर ओन चेक बुक। वही तरीका है, बेस्ट बुक इज दैट ओनली। बट वो फीस ज्यादा नहीं जानी चाहिए, कीप इट लिमिटेड, कीप सम अमाउंट फॉर योर जो आपका शौक का है, बाकी एक मैनेज पोर्टफोलियो करिए। बहुत अच्छे ETFs, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, PMS, AFs हैं, उनके थ्रू आप इन्वेस्ट करें, वो बेटर है। पर सर आज ऑटो स्पेस में भी थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो, मारुति, M&M डे हाई पे कामकाज कर रहे हैं। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में भी कल एक अच्छा मोमेंटम था, आज थोड़ा बहुत दबाव में है। टाटा मोटर्स के दोनों ही स्टॉक्स, पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल बोथ, लेकिन बजाज ऑटो, मारुति, M&M तीनों ही डे हाई पे। क्या करना है ऑटो स्पेस में, क्या पसंद है आपको? तो जी ये पूरे साल ही ऑटो स्पेस एक पसंदीदा स्वीट स्पॉट रहा है, आउटशाइन किया है। we have been preferring Hero MotoCorp from the two-wheeler space or Tata Motor sorry Mahindra and Mahindra from the four-wheeler space. अब थोड़ा सा हम अपना रुझान बदल रहे हैं। हम थोड़ा सा स्क्यू हो रहे हैं टुवर्ड्स ऑटो एंसिलियरी स्पेस नाउ। अगर स्पेसिफिकली जैसे आप ऑटो की बात कर रहे हैं तो मुझे फोर्स मोटर्स अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार के नतीजे ऑटो सेल्स फिगर्स आए हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ से वो बेहतर आएंगे। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में है, some of their products are doing really well। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले महीनों में भी उस तरीके का उछाल हमें दिखाई देगा। साथ ही साथ में आइशर मोटर्स के ऊपर भी हमारी खासी नजर है। मुझे उम्मीद है आइशर के अंदर भी यहाँ से एक लेग ऑफ बाइंग 15-20% का एक अपमूव ड्यू नजर आ रहा है मुझे। Although we have not initiated a call yet, but yes, it is on our radar. That's what I can say. And yes, we do like Force Motors for that. We continue to remain bullish on Mahindra and Mahindra। उसके अंदर हम अपना होल्ड का रेटिंग मेंटेन किया हुआ है। साथ ही साथ में ऑटो एंसिलरी स्पेस हमें अच्छा पसंद आ रहा है। We have recently released a report on FIAM Industries with a long-term buy rating on the stock। उसके साथ ही साथ हम अन्य स्पेस को भी देख रहे हैं, जैसे उनो मिंडा इंडस्ट्रीज हमें खासा पसंद आता है। टायर कंपनीज के ऊपर हमारा अच्छा रुझान है। वी आर येट टू फाइनलाइज अ स्टॉक ऑन दैट फ्रंट, बट हाँ ये स्पेस अच्छा लग रहा है। सियाट फॉर दैट मैटर अगर हम देखें तो निचले स्तरों पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एक अच्छा अपमूव ड्यू लग रहा है। 3900 के अराउंड ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 4200-4400 जल्दी आ जाना चाहिए स्टॉक के अंदर, एंड मोर अपसाइड रूम इज स्टिल देयर। Therefore, overall देखा जाए तो yes, we are having a constructive approach for auto space। श्री सर, 3 म्यूचुअल फंड जो 2026 के लिए खरीदने चाहिए, नहीं खरीद सिर्फ 2026 के लिए नहीं खरीदने चाहिए, पर जो ऐड करने चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। या तो एक सवा साल से मैं स्मॉल और मिड कैप के लिए मना कर रहा था। आई थिंक दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन पिक अ गुड स्मॉल कैप और मिड कैप फंड थ्रू अ स्टैगर मैनर ओवर 6 to 8 weeks। आप वो देखिए, और ऐसा फंड लीजिए जिसका साइज बहुत बड़ा नहीं हो। डोंट गो बाय द पास्ट परफॉर्मेंस, बिकॉज अ बिग फंड will have a problem of taking allocation in a big way in small and mid cap company। अब 30-40 लाख करोड़ का फंड है तो उसको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो आई थिंक साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ में आप एक मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करें, और इस बास्केट को आप लेके चले। बिलीव मी, वेदर यू आर इन्वेस्टर इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, आप नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और नंबर ऑफ स्टॉक्स पे फोकस करें। मार्केट आपको रिवॉर्ड कर देगा। आप प्राइस की चिंता मत करें। कीप इन एक्यूमुलेशन फेज कि मेरे पास इतने स्टॉक्स होने चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक्स कंपनी के 1000 स्टॉक होने चाहिए, मेरे पास वाई कंपनी के 10,000 स्टॉक होने चाहिए, मेरे पास इस म्यूचुअल फंड के 10,000 यूनिट होने चाहिए। आप उस पर फोकस कीजिए। ये तो 12 म्यूचुअल फंड है जिनकी नैप 1000 से ऊपर है। सो हम यहाँ बात करते हैं 100 बैगर स्टॉक आइडिया बता दो, ऐसा बात करते हैं। हमेशा हाइटसाइड में होता है ना, वो 100 गुना हो गया। मैं ऐसे 12 म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ जो 100 गुना हो गए। सो एक फंड है निपॉन ग्रोथ फंड, उसकी नैप अभी तो चलो मार्केट थोड़ी गिरी हुई है, 4400 तक चली गई थी, 4440 टाइम्स। सो आई एम सेइंग जब आपके पास एक मैनेज पोर्टफोलियो जो आपको 100 गुना बना के दे सकता है, तो व्हाई यू आर बॉदर्ड अबाउट कि मैं ये स्टॉक लूं वो स्टॉक लूं। आप अगर किसी और जॉब में हैं, काम में हैं, तो आप अपने काम पे फोकस करें और ये इस तरीके से प्ले करें। बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव सम एलोकेशन तो 5-10% अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएं। वो आप लार्ज कैप ब्लू चिप में रखें, बिकॉज देन आपको बता तो देगा कोई कब लेना है, बट अगर आप काम में बिजी हो गए, कब एग्जिट करना है, कब उसकी बकेटिंग कितनी करनी है, साइजिंग कितनी करनी है,
फिर वो उसका आईआरआर जो है ना वो इंडेक्स फंड से भी नीचे दिखेगा आपको। इट्स बेटर यू बाय ईटीएफ और इंडेक्स। अगर आपको लग रहा है मैं म्यूचुअल फंड को कॉस्ट क्यों दूं, तो यू बाय ईटीएफ, आपको 20% ईटीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना? आई थिंक समझिए, दिस इज अ हार्ड अर्न मनी, यू शुड प्ले इट वेल। गौरव सर, आप 2026 की तैयारी कैसे कर रहे हैं? पहले ना मैं सतीश जी की कमेंट्री सुन रहा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आई मीन जिस खूबसूरती से उन्होंने सवाल को ट्वीट किया है, इट वाज एक्चुअली अ स्ट्रेट $1 million क्वेश्चन। और वहां पे अ वेल्थ मैनेजर हैज प्लेड इट्स पार्ट कि बॉस अगर फीस आएगा तो ही जवाब मिलेगा।